नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। आगरा फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस किले में बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं देखने के लिए। आज ये पूरा गाइडेड टूर होने वाला है। हम हर एक चीज़ आपको आगरा फोर्ट में दिखाने वाले हैं। सर हमारे साथ पूरा गाइड करेंगे, हर एक चीज़ को दिखाएंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आगरा का किला। हाय सर, मेरा नाम वीरेंद्र है और आगरा फोर्ट में आपका स्वागत है। ये जो देख रहे हैं ये आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर में, जब बादशाह शाहजहां ने बिल्ड किया था। इस फोर्ट की स्टार्टिंग की थी थर्ड एम्पर अकबर ने। अकबर ने इस फोर्ट की स्टार्टिंग की थी 1565 के अंदर में और 1660 के अंदर में बन के पूरा रेडी हुआ है। अकबर पीरियड में इसको 8 साल लगे बनने के अंदर में, मगर मुगल जनरेशन द्वारा इसको 95 ईयर्स लगा। अकबर पहले, उनके बाद में उनके बेटे जहांगीर, शाहजहां, दैन औरंगजेब। ये पूरा फोर्ट जो 2.5 किलोमीटर में बना हुआ है, जिसका 75% एरिया जो है आर्मी के अंडर में है। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, प्रेजेंट टाइम इंडियन आर्मी। और यहाँ पर जो आप फोर्ट देख रहे हैं, इस फोर्ट की सेफ्टी के लिए 2 वॉल बनाई गई है सर। जो बाहर वाली वॉल देखेंगे इसकी 40 फीट हाइट है, जो अंदर वाली वॉल है ये 70 फीट हाइट। दो मोड़ से दी गई है खाइयाँ। अंदर से, अभी बाहर से आप लोग देख रहे हैं, अंदर से आपको दिखाएंगे। ओके, ये जो मोड़ देख रहे हैं ये वाटर मोड है, जिसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर, पानी वाले जानवर, ठीक है नहीं। और जो वहाँ अंदर वाली मोड है उसके अंदर लॉयन और टाइगर, शेर, चीते, ताकि कोई भी दुश्मन ईजी तरीके से नहीं जा सके अंदर। तो फोर्ट की सेफ्टी के लिए ड्रॉबेज सिस्टम बनाया गया सर। ये देखेंगे आयरन ब्रिज बना हुआ है। ये कभी जो 35 फीट जो है लॉन्ग था, मगर ब्रिटिश पीरियड टाइम के अंदर में इसको जो शॉर्ट कर दिया गया 8 से 10 फीट का। ये दोनों चैनें देख रहे होंगे सर, बाहर से दिखाई दे रही है। ऐसी चैनों से बंधे हुए 2 अंदर रोलर बने हुए हैं सर, बनाए गए हैं, जो दिए गए हैं। उनको नीचे डाउन किया जाता था, ड्रॉबेज सिस्टम ओपन हो जाता, खाई खुल जाती थी, तो कोई भी एनिमीज जो है अंदर जाने की कोशिश नहीं करता था। और यहाँ से सर ये पूरे जो देखेंगे ये जो आर्च बने छोटे छोटे, ऐसे तीर कमान भाले वगैरह जो डिफेंस के लिए चलाए जाते थे। अच्छा। तो ये जो हम लोग सेकंड गेट देख रहे हैं, ठीक है नहीं, सेकंड गेट है सर वेलकम गेट, जिसे कहा जाता है नौबत खाना। नौबत बीन ड्रम हाउस सर। अच्छा। साइटों में हम लोग देखेंगे वहाँ पर जो है ड्रम हाउस बना हुआ है, क्योंकि बादशाह को यहाँ पर स्वागत होता था। ऊपर जितने सारे आर्च बने हैं सर, यहाँ पर ऊपर देखेंगे आर्च, यहाँ दासिया होती थी, डांसिंग किया करती थी सर। यहाँ गैलरी के अंदर डांस किया करती थी। और ऊपर जो देख रहे हैं गेट पे जो रोज वाटर, सेंट्रल वाटर, फ्लावर शावर किया करते थे सर। तो ये पूरा वेलकम गेट है यहाँ से वहाँ तक। मगर एक जो गेट देख रहे हैं, इस गेट को सर अकबरी गेट भी कहा जाता है। अच्छा। यहाँ पर जो आप पेंटिंग देखेंगे सर, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये है मोज़ाइक वर्क। ओके। मोज़ाइक वर्क वो होता है सर, जैसे पतली पतली जो टाइल्सें होती हैं ना, उनकी कटिंग करके जो है इनको जो है लगाया गया है सर। अच्छा। ये कोई कलर नहीं है सर। अच्छा। ये मोज़ाइक वर्क है, जो पतली पतली टाइल्स ऐसी पूरी बिल्डिंग में नीचे तक थी। मगर समय के हिसाब से सर काफ़ी टाइम हो गया, जो नीचे का पोर्शन ख़राब हो गया, इसलिए बाकी ऊपर करा अभी गवर्नमेंट ने नॉर्मल यहाँ पर प्लास्टर करवा दिया सर। ओके नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वॉल देख रहे हैं सर, अंदर वाली वॉल, इस फोर्ट के लिए अकबर ने यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई। जो अंदर वाली वॉल है उसकी 70 फीट हाइट है, और जो बाहर वाली है उसकी 40 फीट हाइट। जो आपने फोर्ट जो बाहर से देखा, पहला गेट अमर सिंह गेट। अमर सिंह जो थे शाहजहां पीरियड में शाहजहां के कमांडर थे। शाहजहां को काफ़ी फाइटिंग जितवाई थी उन्होंने, तो उनके बहादुरी से खुश होकर शाहजहां ने पहला गेट बनवाया। ये फोर्ट जो है 2 पार्ट में बना हुआ है। पहला जो है रेड स्टोन से आप देखेंगे जितना भी, ठीक है नहीं। सेकंड जो है पूरा वाइट मार्बल से, जितना भी वाइट मार्बल देखेंगे वो शाहजहां पीरियड में बनवाया गया। और जितना भी रेड स्टोन देखेंगे वो अकबर और जहांगीर पीरियड में। ये दोनों स्टोन से जो वर्क किया गया राजस्थान से मंगाया गया उस टाइम के अंदर में। फ्लोर पे आप जो कटिंग देख रहे हैं ये कोई डिज़ाइन नहीं है सर, ये स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर उसको उस टाइम के अंदर में हॉर्स और एलिफेंट राइडिंग किया करते तो उनके पैर स्लिप ना हो, इसलिए बनाई गई है। ओके, यहाँ पर आप जो रूम देख रहे हैं, ये जो रूम देख रहे हैं ये अभी नॉर्मल जो है सरकारी दफ्तर बने हैं, मगर उस टाइम के अंदर में ये स्पेशल जो हाउस होते हैं मुगल लोगों के, उनके हाउस है, यानी कि अस्तबल। हाँ, तो यहाँ 2 मिनट हम रुकेंगे, यहाँ क्लैप करेंगे आप लोग। इको साउंड हो रहा है।
वो इसलिए एक्चुअल में दोनों वॉल हॉलो है, इनको हॉलो बनाया गया वो इसलिए सर, अगर तीनों ही गेट क्रॉस करके जो एनिमीज यहाँ तक आते थे तो उनके घोड़ों की पैरों की साउंड होती थी, जैसे घोड़ों की साउंड होती है टक टक आवाज़, वैसे ही साउंड होती थी। आर्मी पूरी अलर्ट होती थी, यहाँ पर भी ऊपर भी आप देखें वहाँ पर जो आर्च बने वहाँ पर जो सोल्जर्स खड़े रहते थे प्रोटेक्शन के लिए, तलवार भाले से वहाँ से अटैक किया करते थे। ऊपर से बड़े बड़े स्टोन के बाउल जो डाउन किए जाते थे, रोल पत्थर के रोल, उनको डाउन किया जाता था। मान लीजिए वो दीवारों को सहारा लेते थे तो एक साइड से हॉट वाटर एंड हॉट ऑयल, यानी कि गर्म तेल गर्म पानी डाला जाता था, फिसल के गिर जाया करते थे, जल जाया करते थे। मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये ब्लैक मार्क्स देख रहे हैं, मगर अभी ये वाटर के नॉर्मल जो पानी अभी बारिश होती है, मगर उस टाइम में जो हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर तो फिसल के गिर जाते थे, जल जाते थे, उनके बॉडी को खाई में डाल दिया जाता था। तो सर ये जो देख रहे हैं 75% एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 75% एरिया है जहाँ पे मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, प्रेजेंट टाइम इंडियन आर्मी। ओके, यहाँ से हमारा एग्जिट हो रहा, ये एलिफेंट गेट कहा जाता है इसको। यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे, सामने जो महल देखेंगे पहला, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। जो पहला महल है ये है जहांगीर का महल, अकबर के बेटे जहांगीर, ये अकबर ने ही बनवाया था, बाद में अपने उनके बेटे जहांगीर रहे। यहाँ पर जितना भी आप आर्किटेक्ट देंगे बाहर से, ये पूरा राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया है और पूरा हिंदू कल्चर में जो है बनाया गया है। राइट साइड में जो आप वॉल देखेंगे, जो वॉल टूटी हुई सामने देखेंगे, वहाँ पर अकबरी महल था, जो कि यहाँ के लोकल किंग थे भरतपुर के राजा सूरजमल जाट। 1761 के अंदर इस फोर्ट पे अटैक किया गया था, तो ये पूरा जो है महल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वहीं जो है ये बाथटब रखा था, ये जहांगीर का स्नान कुंड है। जहांगीर के मामा मान सिंह जोधाबाई के भाई, पहला उनको बर्थडे गिफ्ट दिया गया था। जब दिया था तो ये गोल्ड वगैरह हीरे जवाहरात भर के दिया गया था सर। हाँ, जो कि ब्रिटिश द्वारा यहाँ से सारा लूट लिया गया। ये जो स्टोन देख रहे हैं सिंगल पीस स्टोन के अंदर बना हुआ है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है सर। जहांगीर जब जो 7 साल के थे तो उनकी दासियाँ इसमें स्नान कराया करती थी उनको। जी सर, इसमें 3 स्टेप इनसाइड है, 3 स्टेप आउटसाइड है, चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी है सर। ये देखिएगा सर, मगर आप देखेंगे सर फोर्ट को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसको 450 साल हो गए। यहाँ पर एक सीढ़ी इसकी टूट भी गई है। हाँ, तो ये पहले यहाँ नहीं था, ये अकबरी महल में था, बाकी गवर्नमेंट ने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ लगाया। तो मुगल टाइम का केवल ये बाथटब रह गया। और स्टोन के अंदर में एक स्वास्तिक, जैसे ओम और स्वास्तिक हमारे धर्म में जो पूजने हैं हिंदू धर्म के अंदर रखा हुआ, मैं आपको विजिट कराऊंगा। अंदर जो बिल्डिंग देखेंगे हम लोग, जोधाबाई का टेम्पल है, जहांगीर का बेडरूम, उनका डाइनिंग हॉल एंड उनकी लाइब्रेरी, जहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई किया करते थे। ओके, आज पूरा हिंदू शैली में बना हुआ है। जी मैम, पूरा हिंदू शैली में बनाया गया और पूरा जो है राजस्थानी स्टाइल के अंदर में जो है इसको बनाया गया। जोधाबाई के बेटे थे ना? हाँ, जोधाबाई के बेटे थे। एक्चुअल में क्या है कि इनका जो नाम था, जहांगीर से पहले इनका नाम था सलीम। सबसे पहला नाम सलीम था। बचपन में इनका नेक नेम था शेखू, इनको बोलते थे शेखू बाबा। जब ये सिंहासन पे विराजमान हुए थे तब इनका नाम जो है जहांगीर रखा गया था। हाँ सर, कौन सा? ये जो डोर देख रहे हैं आप लोग, हम लोग महल के अंदर इंटर हुए हैं तो यहाँ हमें डोर देखने को मिल रही है। तो ये डोर है ब्रिटिश टाइम की। क्या डोर की जगह उस टाइम में दरबारी होते थे, महल के आगे दरबारी होते थे डोर की जगह। और जितने में हम रूम वगैरह अंदर देखेंगे, कुछ अभी के टाइम के डोर लगे हैं और कुछ अंग्रेज़ों के टाइम के। उस टाइम में कर्टन होते थे हर रूम के आगे जो कर्टन होते थे, गर्मी के अंदर सिल्क के और ठंड के अंदर में वूलन के, बेशकीमती हीरे जवाहरात से जड़े हुए। तब बादशाह जहांगीर जब अपने महल में आते तो यहाँ पर उनका वेलकम होता था। आएंगे सर, तो यहाँ पर हम क्लैप करेंगे, इको साउंड हो रहा है। उसका जो रीज़न है वो ये है, आप जो डोम देख रहे हैं ऊपर और इसके बाहरी जो डोम है जो हमें बाहर से दिखाई देगी, वो जो हॉलो बनाई गई है, इस पर 9 फीट का गैप है, 9 फीट का गैप दिया गया ताकि हॉलो बनाया गया। ये पूरा जो साउंड क्रिएट हो, इको साउंड ऊपर और बनाऊंगा सर। यहाँ पर ड्रम बीट किया जाता था, दोनों साइडों में जो रोज़ वाटर सेंटर वाटर लेके दासियाँ खड़ी रहती थी फ्लावर लेके उनके वेलकम के लिए सर। तो यहाँ पर वेलकम होने के बाद में अपने महल में जो एंटर किया करते थे। तो ये जो पैलेस आप देख रहे हैं, इस पैलेस को पूरा जहांगीरी पैलेस कहा जाता है, मगर इस पैलेस को रंग महल भी कहते हैं। वो इसलिए वोकल पीरियड टाइम के अंदर में, जैसे अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही,
उन्हीं धर्मों से रिलेटेड हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी फेस्टिवल होते थे, होली, दिवाली, ईद वगैरह, तो यहाँ पर डांसिंग प्रोग्राम होता था। जैसे कि उस टाइम का मुजरा कहा जाता था। मैं उस टाइम में डांसिंग प्रोग्राम, कलरफुल ड्रेसेस के अंदर डांसर यहाँ डांस किया करती थी। टॉप पर ऊपर बादशाह बैठते थे सर, वहाँ पर बादशाह बैठते थे सबसे टॉप पर। उनके जस्ट नीचे जो आर्च बना है वहाँ उनकी दासियाँ बैठती थी। तो हिंदू हो या मुस्लिम सबको पर्दों में रखा जाता था। जो एक्स्ट्रा आर्च आप देख रहे हैं यहाँ पर दासियाँ बैठती थी, जिनको कहा जाता है हरम लेडीज़, अनऑफिशियल वाइफ। ओके सर, तो यहाँ पर डांसिंग प्रोग्राम होता था। बैक साइड में देखेंगे आप, ये जोधाबाई का टेम्पल है जहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थी। हाँ, दैट औरंगजेब पीरियड टाइम के अंदर में यहाँ से मूर्तियाँ हटवा दी गई सर जी। ये देखेंगे यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थी कि अकबर ने उनके लिए इस फोर्ट के अंदर में एक मंदिर बनवाया था। जब शादी की थी जोधाबाई ने अकबर से, तो 2 शर्तें रखी थी। पहला तो वो धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगी, और दूसरा जो है उनको एक जो है महल के अंदर में मंदिर चाहिए। हाँ, तो अकबर ने उनके लिए यहाँ पर मंदिर बनाया, तो यही वो मंदिर है। हाँ, ये छोटे छोटे जो आर्च दिख रहे हैं सर, ये एक्स्ट्रा आर्च, यहाँ पर स्मॉल हर देवी देवताओं की मूर्ति होती थी उस टाइम में। जी सर, ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ रहती थी जी। ये मंदिर का आर्ट बहुत अच्छा है। ये जो डिज़ाइन दिख रहे हैं ना सर, आप जो ऊपर डिज़ाइन देखेंगे ये कलश का डिज़ाइन है सर। हाँ, ये कलश का डिज़ाइन है। और ये वाला जो आप देखेंगे ये इस तरीके से बनाया गया है। ये हॉर्स का हेड है, मतलब हॉर्स का मुंह है ये। हाँ, तो ये डिज़ाइन है दोनों इसके अंदर में। सामने जो देखेंगे उनका डाइनिंग हॉल है जहाँ खाना खाते थे। और सामने जो आप डोर देखेंगे, ये डोर है किचन की। ये डाइनिंग हॉल है जहाँ खाना खाते थे वो लोग। तो ये इस जो डोर देख रहे हैं सामने, ये किचन का डोर है। बैक साइड में किचन होता था, मगर वहाँ पर एंट्री नहीं है हमारी, तो मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सर नॉर्मल चूल्हा होता था उस टाइम के अंदर में, जैसा आज तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न ज़माना हो गया तो गैस वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ नॉर्मल चूल्हे से जो खाना पकाती थी जोधाबाई, और अपने जो हस्बैंड के साथ खाना खाया करती थी। और सामने देखेंगे ये जाने का ऊपर रास्ता, मगर हम लोग अलाउड नहीं है। ये देखेंगे सर, ये जाने का सीढ़ियाँ दी गई है, मगर गेट लगा है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है सर हम लोगों को। तो ये सारे रूम जो देख रहे हैं यहाँ पर बने हैं, ये जहांगीर का पूरा बेडरूम है ये। लेकिन वो जालियाँ देखेंगे सर पीछे, जालियाँ, ये जालियों के पीछे जो है 4 फीट का गैप दिया गया है। जालियों के पीछे 4 फीट का गैप है, वो उसका एक रीज़न है सर बनाने का। ये बाहर की ओर जो दोनों साइडों पे 2 वॉल, इसका नाम क्या है, दरवाजे दिए गए हैं आयरन के। अभी 8 से 10 साल पहले यहाँ पर दरवाजे नहीं थे, ओपन था, आप लोग देख सकते थे, मगर अभी के लिए गवर्नमेंट ने लगा दिए। उसका जो रीज़न है लगाने का वो ये है सर कि पब्लिक वगैरह यहाँ जाती थी, फिर निकलते नहीं थे ये लोग घुसने के बाद में। और उस टाइम में जो यूज़ होता था किस काम में, उसका मेन रीज़न ये था सर, मॉर्निंग में उठने के लिए हम लोग अलार्म वगैरह लगाते हैं सर। तो उस टाइम में कोई अलार्म, वॉच वगैरह या मोबाइल वगैरह तो था नहीं। उनकी जो दासियाँ हुआ करती थी, पैरों में घुंघरू पहनकर यहाँ से वहाँ वॉक किया करती थी। तो हाँ, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। अच्छा, ये गैलरी टाइप की, हाँ, पूरी गैलरी बनाई गई है। मतलब एक तरह से वाक़ की रक्षक के रूप में कार्य। तो घुंघरू के साउंड से बादशाह जहांगीर को उठाया जाता था, ऐसे उठाते थे वो लोग उनको। आज काफ़ी सारी ऐसी जगहें जो यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर बादशाह जहांगीर का बेडरूम था, तो उनके दासियों के बैक साइड में रूम दिए गए थे कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी तो उनके लिए उनकी जो है मेट्स वगैरह हाजिर रहती थी। हाँ, तो वो जगहें बंद कर दी गई हैं हाँ सर्विस के लिए। अभी हम चल रहे हैं सर लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ जहांगीर जो पढ़ाई किया करते थे। पेंटिंग का बहुत शौक़ था, पढ़ाई का भी काफ़ी शौक़ था, और कम से कम 7 लैंग्वेज जानते थे वो। मतलब हिंदू लैंग्वेज के अलावा और मुस्लिम लैंग्वेज के अलावा और उनको भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है नहीं, इनकी पूरी लाइब्रेरी आप देखेंगे। मगर 450 साल हो गए, बिल्डिंग ख़राब हो गई है, मगर यहाँ पर देखेंगे कुछ पेंटिंग यहाँ पर बाकी रह गई है सर, क्लोज़ करके दिखाएंगे। मगर ये जो पेंटिंग है, इनमें कुछ पेंटिंग जो गोल्ड की भी है सर। जी सर, जो कि गोल्ड की पेंटिंग बनाई है। हाँ, सोना भी लगा हुआ है, असली सोना है ये, रियल गोल्ड। ये देखेंगे येलो येलो शाइन कर रहा है सर, ये रियल गोल्ड है सर। कि ऐसी काफ़ी सारी गोल्ड की पेंटिंग थी इसके अंदर में, पूरी बिल्डिंग में। भी निकाल के हाँ, नुकसान पहुंचा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 स्टोन के अंदर में स्वास्तिक बना हुआ है। बैक साइड में आपको दिखा दें, यहाँ ये देखिए, ये पूजा घर में था सर, जोधाबाई के टेम्पल में। ये दोनों स्टोन के अंदर पर देखिए कि स्वास्तिक बना हुआ है।
तो ये पहले पूजा घर में रखा था, बाद में गवर्नमेंट ने जो यहाँ लगाया स्वास्थ्य आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है नहीं। तो मुगल टाइम का केवल जो है वो जो आपने बाथ टब देखा और ये जहाँ भाई स्वास्तिक बना हुआ स्टोन केवल यही बचा है, बाकी जितना भी था यहाँ से लूट लिया गया सर। जितना भी गोल्ड हीरे डायमंड थे वो सारे लूट लिए गए। सर यहाँ हम लोग आए हैं, ये ओपन एरिया है, सामने झरोके दिख रहे हैं सर। इस पैलेस को झरोका महल भी कहा जाता है कि बैक साइड में यमुना रिवर है और वहाँ से जो ठंडी एयर हवाएं आती थी, मगर उस टाइम के अंदर में ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया सर यहाँ पर। जैसे आज हम घर वगैरह बनवाते हैं तो पाइपलाइन वगैरह डलवाते हैं, तो यहाँ पर ड्रेनेज बनाया गया, आप देख सकते हैं। उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम आज भी वर्क करता है सर। तो इस फोर्ट में अगर बारिश भी होती है ना आज, तो यहाँ से जो वाटर पूरा होने के बाद में यहाँ से मेन जो एंट्री है यहाँ से आने की, तो यहाँ से वाटर जो आता पूरा आता है, ये इसका मेन वाटर हार्वेस्टिंग है। यहाँ पर सारा पानी आके इस फोर्ट का जो स्टोर होता है। और बैक यहाँ पर जो देखेंगे सामने होल है सर, यहाँ होल दिख रहे हैं, और बैक साइड में खाई है, उसके बाद में सर यमुना रिवर। ये सारा वाटर आज भी अगर बारिश होती है सारा यमुना रिवर की ओर निकल जाता है, क्योंकि तकरीबन 450 साल हो गए। आप देखेंगे कि नींव पूरी जो है यहाँ मजबूत है और जो है बिल्डिंग काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी बनी हुई है सर। क्योंकि अगर पानी स्टोर होता तो बिल्डिंग ख़राब हो जाती, इसलिए जो पानी स्टोर नहीं होता है इसलिए बिल्डिंग सलामत है सर। तो सामने देखेंगे ये विंटर पैलेस है सर। तो ये जो विंटर पैलेस है, विंटर टाइम के अंदर में ये लोग ठंड के टाइम पे ये यूज़ करते थे, ये एक रूम। हाँ, और ये सारे रूम वगैरह बने हैं सर यहाँ पर। ये देखेंगे सर, बहुत बड़ी गैलरी। ये विंटर पैलेस है सर। हाँ, ये पूरा विंटर पैलेस है यहाँ पर। यहाँ ठंड के टाइम पे हाँ यहाँ रूम वगैरह ये यूज़ करते थे। इसके बाद में हम चलेंगे समर पैलेस सर। समर पैलेस, हाँ, उस टाइम का एसी रूम। तो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं सर, ये समर पैलेस के अंदर हम इंटर करेंगे। आज भी हम समर पैलेस एसी रूम कहते हैं। उस टाइम में उसको शाहजहानी पैलेस एंड हवा महल करते थे। तो उसका जो एक्सप्लेन हम वहीं करेंगे आपको बिल्डिंग के अंदर, और आपको दीवारों के कान सुनाएंगे सर। हाँ, कि दीवारों के भी कान, एक कहावत है दीवारों के कान, स्लो बोलिए कोई सुन लेगा। तो यहाँ पर सर हकीकत है। हाँ, तो आपको चेक भी कराएंगे। और आपको मैजिक विंडो, यहाँ पे एक मैजिक विंडो है, एक साइड से ओपन एक साइड से खुली है सर। हाँ सर, ये देखिए सर, एक्चुअल में ये जो बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए, ये दीवारें जो बनाई गई है अंदर के वो हॉलो है सर। तो जितना भी उनका ड्रेनेज होता था, तो उनको वाटर जो यहाँ से खाली करना होता था वॉल में से, वो यहाँ से आता था सर। ये नीचे से देख सकते हैं, यहाँ पे है, ये देखेंगे नीचे, ये दिखाया गया है। तो यहाँ से पूरा वाटर नीचे आता था, स्लोली यहाँ से ड्रेनेज में मेन इसका समर पैलेस सर। और पेंटिंग भी सर काफ़ी खूबसूरत थी बिल्डिंग के अंदर में। समय के हिसाब से देखेंगे पब्लिक ने कितना ख़राब कर दिया है, नाम वगैरह काफ़ी लिखे हुए हैं। ज़्यादा है ना? हाँ सर, इसलिए इसमें हवा अच्छी आती थी। उसको बनाया, जो इसको आर्किटेक्ट किया गया है इसी तरीके से किया गया है कि इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे कासिम खान अफगान के गवर्नर भी थे उस पीरियड में। हाँ जी सर। तो ये है सर उस टाइम का समर, आज का समर पैलेस, मगर उस टाइम का हवा महल एंड शाहजहानी पैलेस। 7 साल लगे इसको बिल्ड करने के अंदर। उस टाइम के अंदर में 3 रूम दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड रूम है सर सामने वाला, ठीक है नहीं। मगर ऊपर आप देखेंगे डायमंड शेप के अंदर में कुछ डिज़ाइन बने सर। तो यहाँ डायमंड शेप में मिरर होते थे उस टाइम में। और नीचे कैरोसिन टॉर्च, यहाँ कैरोसिन टॉर्च मशाल जलाई जाती थी, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर में जो है रिफ्लेक्शन होता था, पूरी रोशनी हो जाती थी सर। और नीचे कोई खड़ा तो उसके मिरर, बहुत सारी इमेजेस दिखती थी बिल्कुल सर। तो ये जो वॉल देखेंगे ये हॉलो है सर, ये वॉल हॉलो है। इनके अंदर भी जो इंग्रेडिएंट, जैसे आज सीमेंट हम चंबल का यूज़ करते हैं, उस टाइम में चने की दाल, उड़द की दाल, मुल्तानी मिट्टी और गुड़ वगैरह, चूना, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करा गया है। आप वॉल ये छू के देखेंगे सर, ठंडी है अभी भी। इसकी खासियत है ठंडी रहेगी, कितनी भी गर्मी रहे, ठंड में तो नॉर्मल ठंडी रहेगी, मगर गर्मी के अंदर भी कितने भी 45-46 तक यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है गर्मी के अंदर में, मई जून में, फिर भी वॉल की जो ठंडाई ऐसी ही रहती है। तो चूना मिट्टी की बनी है इसलिए। मैं इसका जो रीज़न है, ये डबल वॉल है सर, और बीच में 2 फुट का गैप है, हॉलो बनाएगा। ऊपर वाटर टैंक होता था, यमुना रिवर का वाटर टैंक ऊपर सर। यहाँ पर यमुना रिवर का फ्रेश ठंडा पानी भरते थे। जी सर। ये टैंक है इसके पीछे? नहीं सर, इसके पीछे नहीं है, इसके इस टेरेस के ऊपर है।
हाँ, ये ऊपर वाटर टैंक होता था, पानी भर दिया जाता था यमुना रिवर का, कि मुल्तानी मिट्टी जो काफ़ी टाइम तक पानी को ठंडा एब्जॉर्ब रख सकती है, तो इसलिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करा और काफ़ी टाइम तक चलती भी है। मगर उस टाइम में सर यहाँ पर कर्टन होते थे, चारों ओर पर्दे होते थे। अब हवाएं कहाँ से आती थी वो भी एक सीक्रेट है, जो कि मैजिक विंडो है, जो आपको यहाँ से विज़िट कराने के बाद में अभी हम मैजिक विंडो का भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर दीवारों के कान, जैसे मैंने आपको बताया, दीवारों के कान स्लो बोलिए तो सुन लेगा, एक कहावत है, मगर यहाँ पर हकीकत है सर। तो आप चेक करेंगे आंटी के साथ में, आएंगे भैया इधर, यहाँ से बोलेंगे, ठीक है ना, जैसे सुनेंगे वैसे कान, मतलब इसी पोजीशन में खड़ा होना जैसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे बात करना आंटी से। आएंगे आप आएंगे, यहाँ से बात करिए भैया से, आप जैसे वो खड़े, ऐसे जैसे मैं खड़ा था ना उसी पोजीशन में बात करें आप। बात कर दो, बोलो। वाओ, पूरी आवाज़ आ रही है। घूम कर मैम, गजब। धीरे। हेलो भी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी भी क्लियर आ रही है। और कैसा लग रहा है सर आपको घूमने में मेरे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ओके सर, थैंक यू, आ जाइए। तो यहाँ से सर आप जो देख रहे हैं, ये सारा मार्बल का वर्क, जो कि शाहजहां पीरियड में सारा मार्बल का यूज़ हुआ था, और अकबर और जहांगीर पीरियड के अंदर में पूरा जो है रेड जो है स्टोन देखा आपने, पूरा अकबर और जहांगीर पीरियड में। तो शाहजहां के साथ 14 चिल्ड्रन थे, उसमें से 8 की डेथ हुई, 8 में से 6 बचे थे, 6 में से 2 बेटियाँ थी, 4 बेटे थे। चारों बेटों का नाम था दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने गद्दी और शासन के लिए अपने तीनों भाई से जो फाइट हुई थी उस टाइम के अंदर में, तो तीनों भाइयों का जो है कत्ल हो गया था उस टाइम में। 2 बहनें थी, रोशन नारायण, जहांरा, दोनों बहनों की शादी नहीं हो पाई थी, मगर शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों के लिए यहाँ पर पैलेस बनवाए। ये छोटी बेटी का पैलेस बना हुआ रोशन आरा का। अच्छा, ये हाँ, अभी हम जब आगे चलेंगे तो बड़ी बेटी का पैलेस देखेंगे। पुराने ज़माने में डोली चला करती थी, डोली शेप, ये पूरा डोली शेप में बना हुआ है, पालकी होती थी ना, हाँ, डोली से डोली में ले जाते थे ना? जी जी जी। तो शादी नहीं हो पाई तो उन्होंने डोली शेप में उनके लिए महल बनवाए छोटे छोटे। ये दोनों ही रूम भैया जो है उनकी, उसकी बेटी के रोशन आरा के, ये पूरा एरिया रोशन आरा का है, मगर यहाँ एक बेटी का रोशन आरा। हाँ, अभी दूसरी बेटी का, बड़ी बेटी का हम आगे देखेंगे, ओके। मगर लेकिन ऊपर जो आप देख रहे हैं भैया, ऊपर जो आप देखेंगे, ये जो जितने भी पीतल और ब्रास लगे हैं, मुग़ल पीरियड टाइम के अंदर में वो यहाँ पर गोल्ड लगा था, हाँ सोना था, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड टाइम के अंदर में सारा यहाँ से गोल्ड निकाल लिया गया और पीतल और ब्रास जो है लगा दिया गया यहाँ पर, ओके। तो हम अभी बड़ी बेटी का भी पैलेस देखेंगे आगे चल के, उससे पहले देखेंगे हम यहाँ पर जो है मैजिक विंडो, जो मैंने आपको बताया। आएंगे सामने आप लोग जो विंडो देख रहे हैं, ये ओपन है, क्लोज है, क्लोज है ना, तो मैं कॉइन वहाँ से डालूंगा, आप देखिएगा, ओके। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि विंडो क्लोज है, मगर कॉइन वहाँ से आ गया, क्योंकि अंदर से ओपन है सर। हाँ जी सर, आ जाएंगे। ये देखेंगे सर, ओपन ऐसी है यार। हाँ। तो एक्चुअल में सर इसको जो बनाया, इसका जो रीज़न है, जैसे मैंने बताया आपको, ये पूरा जो एसी रूम था, तो बाहर की ओर से कर्टन होते थे, पर्दे, तो ये हवा आने का रास्ता है। ये है क्रॉस वेंटिलेशन, जो कि गर्म हवा बाहर और ठंडी हवा अंदर। तो सामने जो यमुना रिवर और बाहर जो ओपन एरिया सर, यहाँ से जितनी भी ठंडी यमुना रिवर की हवाएं होती थी, वो यहाँ से जो है हवाओं को प्रेशर करने के लिए उनको फ्लैट बनाया गया सर। ये देखेंगे यमुना रिवर झरोके हैं यहाँ पर सर, तो यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो सर यहाँ से हवा जो आती थी बाहर से अंदर की ओर जाने के लिए बनाया गया क्रॉस वेंटिलेशन। जी सर। तो यहाँ से सर ताजमहल दिखाई देता है। एक्चुअल में यहाँ पर पॉल्यूशन हो गया है, ये कोई फॉग नहीं है सर, ये पॉल्यूशन है जो कि धुंध है, क्योंकि ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा है आपको। यहाँ से क्लियर ताजमहल दिखाई देता है। वो दिख रहा है। हाँ, तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है सर। फॉगी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और सामने जो ये गार्डन दिख रहे हैं सर, हाँ। जो रोड के उस पार है, हाँ, हाँ। एक्चुअल में पूरा यमुना रिवर का एरिया है। अच्छा।
आउटसाइड में आपको तो जो वाटर लेवल दिख रहा होगा, मगर पहले वाटर लेवल यहाँ तक होता था। अच्छा। जो कि अब वाटर लेवल यहाँ पर होता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर गंदगी काफ़ी रहती थी, इसलिए वहाँ पर जो पार्क बना दिए गए सर। तो ये ताज व्यू पार्क है, केवल ताज का व्यू अच्छा देखे इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बनाया। दैन वाइज टूरिस्ट लोगों के लिए या लोकल पर्सन के लिए कोई ओपन नहीं है सर, ये केवल शो पीस के लिए बनाया गया। और यहाँ से आप दोनों खाई देख सकते हैं। जो बाहर वाली खाई देखेंगे तो क्रोकोडाइल एलिगेटर के लिए वाटर वाली खाई, ठीक है नहीं। और यहाँ जो सेंटर में देखेंगे आप, ये जो यहाँ पर सोल्जर्स के लिए बनाया गया, जो तीर कमान भाले लेकर, और ये लॉयन और टाइगर के लिए जब आप पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। तो तीनों, हाँ, तीनों तरीके से डिफेंस का पूरा ख्याल रखा गया सर। मतलब बाहर तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर और बीच में जो है यहाँ पर सोल्जर्स और यहाँ पर लॉयन और टाइगर। जी सर, कोई भी आ ना पाए अंदर, क्योंकि इस फोर्ट की जो दीवारों की हाइट देखेंगे सर, बाहर वाली जो वॉल है उसकी 40 फीट हाइट है और अंदर वाली वॉल की जो है 70 फीट हाइट है। अभी हम स्लोली जो सबसे हाईएस्ट टॉप फ्लोर पे जाएंगे 70 फीट हाइट पे, जहाँ पर दीवाने खास जो महल है उस टाइम का पार्लियामेंट हाउस वो बना हुआ है। मगर अभी चलेंगे हम लोग, अभी काफ़ी सारी बिल्डिंग दिखने हैं हमें। तो सर ये जो गार्डन दिख रहे हैं आप लोग, ये गार्डन अभी नॉर्मल गार्डन है। यहाँ पर फ्लावर वगैरह लगाए जाते हैं, फ्लावर का पेड़, मगर फ्लावर अब सर आए नहीं है ठंड वाले। तो ये जो गार्डन देखे हैं अभी जो नॉर्मल गार्डन है, उस टाइम के अंदर ग्रेप्स गार्डन होता था सर। हाँ, अंगूरी बाग। यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे। अब अंगूर तो हर जगह उगते नहीं है, तो उसके लिए लाल मिट्टी जो कश्मीर से मंगाई गई, जो उनकी दासियाँ हुआ करती थी, यहाँ पर खेती किया करती थी अंगूरों की। तो अंगूरों से बनती है वाइन। जहांगीर को वाइन पीने का काफ़ी शौक़ था, बाहर तो कोई शॉप होती नहीं थी सर, तो इसलिए अंगूरों से वाइन बनाकर जहांगीर के लिए सर्व किया करती थी उनकी दासियाँ। और जितने भी आप रूम देखेंगे सारे जो है ये पूरा हरम एरिया सर, हरम है पूरा अनऑफिशियल वाई। हर एक रूम के अंदर में 3-3 4-4 दासियाँ हुआ करती थी और सबको नंबर दिए जाते थे सर, कि बादशाह किंग इतना सारा नाम याद नहीं रख सकते थे, इसलिए सबको नंबर दिए जाते थे। और जितनी भी आप डोर देखेंगे, ये डोर ब्रिटिश टाइम की लगाई हुई है। और ऊपर जहाँ आप रूम देख रहे हैं वहाँ पर कोई डोर नहीं है सर। तो नीचे जैसे आप देख रहे हैं डोर लगी है, ऐसे ओपन जो है रूम हुआ करते थे, मगर यहाँ पर्दे होते थे सर, कर्टन। ओके, और हाँ जी मैम, तो यहाँ पर फाउंटेन देंगे सर बाहर, यहाँ पर भी फाउंटेन है सर, मगर बिजली थी नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई प्रेशर करने के लिए, फिर भी जो फाउंटेन बनाया गया। अब चलता कैसे था सर, बता सकते हैं थोड़ा सा गैस करके आप? शायद हाइट पे एक टैंक होने चाहिए। बिल्कुल राइट सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हाइट पर सर ऊपर वाटर टैंक होता था कोन शेप में, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो वैसे कोन शेप में जो है वाटर टैंक हुआ करता था। ऊपर से पानी भरा जाता था, मगर नीचे से पत्थर से रस्सी से मुंह बंद कर दिया करते थे। वाटर भर दिया जाता था, जब वो बादशाह आने के लिए होते थे तो वो रस्सी खींच दी जाती थी। तो ग्रेविटी एंड फोर्स द्वारा पानी तो ऑटोमेटिक सर नीचे प्रेशर होगा, तो ऐसे जो नीचे प्रेशराइज पानी आता था और फाउंटेन ऑन, इस तरीके से फाउंटेन को चलाया जाता था। मगर अभी के लिए बंद है, लेकिन बड़ा वाला जो फाउंटेन देख रहे हैं उसके अंदर से रोज़ वाटर, जो छोटा वाला फाउंटेन देख रहे हैं इसमें से नॉर्मल वाटर। और यहीं से जब फुल हो जाता है जी यहाँ पर जो फाउंटेन सर, तो यहाँ से वो जो आप जो देखेंगे कांच लगा हुआ सर, वो ग्लास, वहाँ से नीचे एक छोटा सा टैंक बनाया गया जो उस फाउंटेन को चलाने के लिए। तो यहाँ से जो वाटर वहाँ जाता था और वहाँ से वो भी फाउंटेन ऑन हो जाता था। आइए देखेंगे, ये वाटर टैंक बनाया गया छोटा सा, यहाँ पानी प्रेशर जो स्टोर होने के बाद में सामने वाला फाउंटेन चलने लग जाता था। तो सामने हम जो बिल्डिंग देख रहे हैं सर, सामने हम जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस फोर्ट की सबसे कॉस्टली बिल्डिंग है ये। हाँ, इसको कहते हैं दीवाने खास महल। ये है शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम। अच्छा, ये हाँ, उस टाइम की सबसे कॉस्टली बिल्डिंग थी सर ये। हाँ, पहली ये, दूसरी है यहाँ पर शीश महल जो कि मुमताज़ का शाही हमाम है, और तीसरा शाहजहां की जेल। हाँ, जो इसकी खासियत है खास महल की, मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा सर। तो ये है सर शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम। इसका जो नाम है कहते हैं खास महल। खास मीन स्पेशल, महल मीन्स पैलेस, ठीक है ना सर। जो इसकी खासियत है सर वो ये है, यहाँ पर काफ़ी सारी आप पेंटिंग देख रहे हैं सर। ये जो पेंटिंग है अभी कोई कलर वगैरह नहीं दिख रहा, मगर उस टाइम में यहाँ पर गोल्ड की पेंटिंग थी। हाँ, सोने की पेंटिंग थी। इस बिल्डिंग में कहते हैं इट जो है 1008 kg गोल्ड लगा था जी की, विद जो है डायमंड एंड जेम्स स्टोन। आप कॉर्नर में देख सकते हैं सर, यहाँ पर डायमंड का शेप बना है, तो यहाँ पर डायमंड भी लगा। तो ब्रिटिश द्वारा सर यहाँ पर गोल्ड को फायर करके, आग लगाकर यहाँ पर गोल्ड को मेल्ट करके निकाला गया।
सारे जेम्स स्टोन, डायमंड एंड गोल्ड निकाल लिए गए। मगर उस टाइम के अंदर में जब सूरज की रोशनी होती थी, मतलब सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जब सूरज की रोशनी अंदर आती थी तो ये ऑटोमेटिक रूम जो है पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता था, पूरी रोशनी हो जाती थी, जगमगाने लगता था ये महल। मगर उस टाइम का रियल गोल्ड आज भी इस बिल्डिंग के अंदर में, मैं आपको दिखाऊंगा। ये रियल गोल्ड है सर। ऐसी पूरी बिल्डिंग के अंदर में काफ़ी सारे गोल्ड लगे थे जो ब्रिटिश द्वारा यहाँ पर गोल्ड को पूरा मेल्ट करके निकाल लिया। और ऊपर जो हुक्स देख रहे हैं आप, ये उस टाइम के अंदर जो फ़ैन होता था सर, जो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, रस्सी द्वारा चलाया जाता है। दोनों साइडों में दासियाँ खड़ी रहती थी, उस टाइम के अंदर रस्सी द्वारा चलाया जाता था। मगर यहाँ पर रेड कारपेट और उस टाइम में बेड भी होते थे सर, जो ब्रिटिश द्वारा मतलब सारी चीज़ें लूट ली गई, यहाँ पर कोई चीज़ बाकी नहीं है सर। और ये बैक साइड है यमुना रिवर का, यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही है सर अभी भी। तो ये वेंटिलेशन बनाया हवाओं के लिए, इस रूम के लिए ठंडा करने के लिए सर। यमुना नदी पहले यहाँ तक आती, यहाँ तक थी, रेड वॉल है, मैं भी आपको ऊपर से दिखाऊंगा। यहाँ तक करीब तक होती थी, हमेशा फुल, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई गंदगी नहीं, फ्रेश वाटर होता था। और सारे मुग़ल लोग यही यमुना रिवरेज का पानी जो पीने में, खाने में और जो नहाने, तो हर चीज़ के अंदर में यूज़ करते थे सर। सुनहरी चमक, ये सारी चमक, हाँ एक्चुअल में सुनहरा जो चमक है इसकी खासियत है सर। ये जो चमक रहा है आपको ऐसा लगे कि गोल्ड की शाइनिंग है, एक्चुअल में ये जो रोशनी है बाहर से सूरज की, उसका रिफ्लेक्शन है। ये रियल मार्बल की पहचान है सर। हाँ, रियल मार्बल की पहचान कैसे सर? मैं आपको टॉर्च जला के दिखाऊं। रियल जो मार्बल होगा, अगर टॉर्च मारेंगे तो पूरा रिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट। हाँ, मैं आपको दिखाऊं यहाँ से सर, आई ये देखिए। हाँ, ये देखिए सर, ये पूरा पार दिखाई, ये रियल मार्बल की पहचान है। और दुनिया का सबसे टॉप क्वालिटी का माल है ये, इस मकराना सर। इसकी जो थिकनेस, टफनेस है वो 6 है। अब उस टाइम में कोई मशीन वगैरह होती थी नहीं, तो इसको कटिंग किससे करते थे सर? इससे जो कोई हार्ड चीज़ हुई, क्योंकि मशीन वगैरह होती नहीं, अगर मान लीजिए कोई आयरन का लोहे हथौड़ा वगैरह यूज़ करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा, मतलब वो शेप नहीं आ पाएगा। इसकी जो कटिंग होती थी, इससे हार्ड जो होता वो है मार्बल सर, सॉरी डायमंड। वो डायमंड होता है सर, डायमंड से कटिंग करके जो है इसकी थिकनेस है 6 और उसकी होती है डायमंड की 9। तो डायमंड से कटिंग करके जो है इसकी पूरी वर्किंग, और जो जितने भी आप डिज़ाइन देखेंगे सारी डायमंड से कटिंग करके इनके डिज़ाइन बनाएंगे सर। हाँ, आएंगे सर। कुल मिलाकर के आराम करने का, हाँ, ये आराम का, ये पूरा आरामगाह है, ये आराम किया करते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई भी जेंट्स वगैरह कोई अलाउड नहीं थे यहाँ पर, केवल जो है लेडीज़ के साथ में कितने सोल्जर्स हुआ करते थे, और यहाँ पर जो है दासियाँ हुआ करती थी, और बादशाह और उनकी रानी कि पूरा प्राइवेट एरिया, यहाँ पर कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं था। शीश महल चल रहे हैं सर हम लोग, जो मुमताज़ का शाही हमाम है, जैसे कि आज हम ब्यूटी पार्लर भी कह सकते हैं, स्पा पार्लर, उसके अंदर मसाज पार्लर, ऑल इन सेटअप जो है पूरा शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए यहाँ पर बनवाया, नहाने से लेकर तैयार होने तो रेडी होने तक सर। तो इसमें इसकी जो खासियत है, इसमें छोटे छोटे शीशे लगे हैं सर। जो शीशे हैं वो सीरिया से मंगवाए गए थे। सीरिया में एक हैलब नाम का शहर है सर, वहाँ से मंगवाया गया था। हाँ, मगर इस बिल्डिंग के जो बंद करने का रीज़न आप सब देखेंगे, बाहर से देख पाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे शीशे उस टाइम के अंदर में निकाल लिए गए सर। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, ताकि और ज़्यादा बिल्डिंग ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पर एक कैंडल जलाएंगे, हज़ारों में जो कैंडल दिखाई देंगी। हाँ, उस टाइम के अंदर में जैसे कैंडल जलाने पर ये केरोसिन टॉर्च मशाल जलाते थे, कि रिफ्लेक्शन होता था तो मुमताज़ का ऐसे सारे शीशों में जो है मुमताज़ दिखाई देती थी, हज़ारों में सर। तो इसी में मुमताज़ का जो है बाथ टब बना हुआ है, स्पा पार्लर है, मसाज पार्लर है, ऑल इन सेटअप पूरा शाहजहाँ ने उनके लिए इसके अंदर दिया सर। ये है सर मिरर पैलेस, आप देखेंगे छोटे छोटे काफ़ी सारे शीशे लगे हैं इसके अंदर में, जो कि सीरिया से मंगवाए गए सर जी। काफ़ी ब्यूटीफुल पैलेस है। इस फोर्ट की सेकेंड जो है कॉस्टली बिल्डिंग है ये। इसके बाद में हम लोग जो विज़िट करेंगे वो है शाहजहाँ की जेल, जहाँ औरंगज़ेब ने अपने फादर को नज़रबंद किया सर। अंडरग्राउंड सीक्रेट रास्ता है, जो कि यमुना रिवर चौथा गेट, जो हम लोग आगे चलेंगे मैं आपको विज़िट कराऊंगा। यहाँ से जो उस टाइम के अंदर वाटर सप्लाई होता था सर। अच्छा, हाँ हाँ, इस चौथा गेट है वाटर गेट। अच्छा। तो यहाँ से वाटर आता था इस शाही हमाम के लिए, और काफ़ी सारे सीक्रेट रास्ते दिए गए हैं अंदर, जहाँ हम लोग जा नहीं सकते सर। तो ये जो सामने देख रहे हैं, मैंने अपनी छोटी बेटी का पैलेस दिखाया था रोशन आरा का, ये बड़ी बेटी का पैलेस है जहाँ आरा। हाँ, वो छोटी बेटी थी, हाँ सेम दोनों को जो है डोली शेप में जो उनके रूम बनाए गए सर। ये देखेंगे, ये दोनों रूम जो है जहाँ आरा के बड़ी बेटी के सर।
मुमताज़ की जब डेथ हो गई थी, डेथ होने के बाद में जो उनकी बड़ी बेटी जहांरा, मुमताज़ के डेथ के बाद में शाहजहाँ का उन्होंने ही ख्याल रखा। जब औरंगज़ेब ने अपने फादर को नज़रबंद किया था तब भी जो है जहांरा ने उनका ख्याल रखा उनके डेथ तक। उनकी जो बॉडी को ताजमहल के लिए, ग्रेव के लिए जो ले जाया गया था वो जहांरा द्वारा ही ले जाया गया था। जी सर, आ जाएंगे। अभी हम चलेंगे शाहजहाँ की जेल, जहाँ औरंगज़ेब ने अपने फादर को कैद किया। 8 साल तक कैद थे सर, और वहीं उनकी डेथ हुई थी। तो ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं सर, ये वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत जेल है अगर जेल का खिताब दिया जाए तो एक्चुअल में एक रूम है जिसको मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज एंड जैस्मिन टावर कहा जाता है सर। जैस्मिन टावर इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ फ्लावर जो ऊपर देखेंगे जैस्मिन के लगे हैं सर, जैस्मिन के बने हैं। मगर इस पैलेस को जो बंद करने का रीज़न है वो काफ़ी बड़ा है सर। देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन लगे हैं सर। ये सेमी प्रेसियस स्टोन है, जेम्स स्टोन, नगीने वगैरह, जो कि हम लोग अंगूठियों वगैरह में पहनते हैं। नीलम, मूंगा, पोखराज, ये जो नगीने होते हैं ये लाखों में इनकी कीमत है, मगर पब्लिक के द्वारा यहाँ से निकाल लिया गया कि पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, चेकिंग नहीं होती थी, कोई भी चीज़ आते थे और यहाँ से निकाल लिया जाता था सर। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्लोज़ कर दिया सर। अगर बंद नहीं होता और भी काफ़ी सारे जहाँ जो है नुकसान हो जाता, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। तो ये पैलेस जो बना हुआ है यहीं पर ही औरंगज़ेब ने अपने फादर को नज़रबंद किया। 1658 से लेकर 1666 तक शाहजहाँ यहीं कैद रहे। उसका एक रीज़न था सर कि शाहजहाँ जो है एक और ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। आपने सुना होगा, कभी पढ़ा भी होगा सर। तो आपने ताजमहल देखो, जो बैक साइड है यमुना रिवर पार, वहाँ पर एक गार्डन है मेहताब गार्डन, वहाँ बनाना चाहते थे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। वो इसलिए सर कि औरंगज़ेब नहीं चाहते थे कि एक और ब्लैक ताजमहल बने, कि ऑलरेडी एक ताजमहल बनाया गया था और जो है दिल्ली वाला फोर्ट और काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग बना रहे थे शाहजहाँ जिसमें ख़जाना वगैरह काफ़ी जो खाली हो रहा था सर। अगर और एक ताजमहल बनाया जाता तो सर और ज़्यादा ख़जाना खाली होता। इसलिए औरंगज़ेब ने अपने फादर से बातचीत करी, मगर वो नहीं मान रहे थे, उनको बनाना था। मगर उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले रखी थी, तो इसीलिए उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट किया। केवल नज़रबंद थे, ना ही हाथों में हथकड़ियाँ थी, ना पैरों में बेड़ियाँ। ओपनली नहीं, इतने एरिया कि उनको जाना अलाउड था सर यहाँ पर। हाँ, मगर शाहजहाँ की ख्वाहिश थी उनकी जहाँ भी रखा जाए वहाँ से उनको हमेशा जो ताजमहल दिखाई दे 24 आवर। तो यहाँ से शाहजहाँ जो हमेशा ताजमहल दिखा करते थे। अब यहाँ से सर अभी थोड़ा सा वो जो मैंने को बताया पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ से ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से जो शाहजहाँ हमेशा ताजमहल दिखा करते थे। यहीं 8 साल तक कैद रहे और यही सर उनकी डेथ हुई। यहाँ से डेथ होने के बाद में यहाँ से एक रास्ता है जो अंडरग्राउंड टनल दी गई है 4थे गेट वाटर गेट के लिए। यहीं से शाहजहाँ की बॉडी को भी ले जाया गया है उस टाइम के अंदर में, बाय जो है बोट द्वारा यमुना रिवर से ताजमहल सर। कि मुग़ल टाइम के अंदर मुग़ल लोग जो है यमुना रिवर्स का जो वाटर गेट है ये लोग यूज़ करते थे ताजमहल आने जाने के लिए। शाहजहाँ ने 3 मस्जिद बनवाई, मीना, नगीना एंड मोती। मीना मस्जिद पर्सनल यूज़ के लिए जो कि शाहजहाँ यूज़ करते थे जब यहाँ पर कैद भी थे, तो 5 टाइम की नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर जाते थे। ये अंडरग्राउंड टनल है। अंडरग्राउंड टनल है? हाँ, जो मैंने आपको बताया। तो ये है अंडरग्राउंड टनल जो कि मुग़ल लोग यहाँ से यूज़ करते थे। 4था गेट है वाटर गेट, जो है यहाँ से आने जाने का रास्ता है। और भी इसके अलावा भी काफ़ी सीक्रेट रास्ते और जगह से भी दिए गए और यहीं से शाहजहाँ के बॉडी को ले जाया गया। 4था गेट है वाटर गेट, जो आपको हम ऊपर से विज़िट कराएंगे। अभी हम जो सबसे ऊंची हाइट पे जा रहे हैं 70 फीट हाइट, जो इसकी लास्ट हाइट है सर इस बिल्डिंग की, जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं सर। मीना मस्जिद, जब शाहजहाँ यहाँ पर नज़रबंद थे तो यहीं तक वो अलाउड थे। औरंगज़ेब ने कहीं यहीं तक उनको अलाउड किया था नमाज अदा करने के लिए। मस्जिद नीचे नहीं है सर, ऊपर बनी है। स्टेप देखते हैं, सीढ़ियाँ बनी है, छोटी है मगर काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं सर, ये है दीवान खास। दीवान आम दिल्ली वाले फोर्ट के अंदर भी बनवाया शाहजहाँ ने, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था बाद में, लास्ट में मुमताज़ के डेथ के बाद जब उन्होंने एक किला बनवाया। तो ये दीवान खास है। यहाँ पर स्पेशल सीक्रेट मीटिंग होती थी खास लोगों की, जो खास लोग हुआ करते थे, जैसे लोकल किंग, बाहर के किंग। तो किंग लोगों की यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी सीक्रेट। अंदर भी मीटिंग करते थे, जहाँ भैया दिखा रहे हैं वहाँ पर उस टाइम में जो चेयर के सिंहासन वगैरह होता था। जब बाहर मीटिंग करनी होती थी तो यहाँ बाहर करते थे सर। ये जो देख रहे हैं ये दोनों थ्रोन रखे हैं सर, वो जहांगीर का सिंहासन है। हाँ, ये जहांगीर का सिंहासन और ये उनके बेटे शाहजहाँ का सर। शाहजहाँ से पहले उनके मिनिस्टर भी यहाँ बैठते थे।
ठीक है ना, मिनिस्टर वगैरह भी बैठे थे, शाहजहां भी बैठते थे। तो ये जहांगीर का स्पेशल है सर। ये जो सिंहासन है सर, ये बेल्जियम का स्टोन है, बेल्जियम का स्टोन है, बेल्जियम का स्टोन है, कसौटी का पत्थर लगी थी तो बच गया था सर। सेकंड बॉल लगने के बाद यहाँ से जो बॉल जो बाउंस होकर वहाँ पर डायरेक्टली लगती है, वहाँ पर जो देखेंगे होल हो गया सर। होल कहाँ पर हुआ था? सामने दीवार में ऊपर। तो 1803 के बाद इस फोर्ट पे जो कब्जा था वो अंग्रेज़ों का था सर। अंग्रेज़ों ने फिर यहाँ पर शासन करना चालू किया। तो जो मैंने आपको जो गेट बताया था वाटर गेट, ये चौथा गेट है सर, वाटर गेट ये वाला। हाँ सर। और जो रेड वॉल देख रहे हैं जो रोड के उस पार है, वहाँ पर जो रेड वॉल दीवार दिख रही है, वहाँ तक यमुना रिवर होती थी सर। पहले कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई गंदगी नहीं, फ्रेश वाटर हुआ करता था। तो मुगल लोग लेदर के बैग्स द्वारा नीचे से यहीं से पानी स्टोर किया करते थे। कि सामने जो देख रहे हैं सर, ये दीवार जो देख रहे हैं शाही हमाम की दीवार है, नीचे शाही हमाम बना हुआ है, हाँ, उन लोगों का नहाने धोने का। और यहीं पर जो टैंक बने हुए, जैसे उस टाइम में बाबली भी कहा जाता था, अभी हम लोग कुआं भी बोलते हैं सर। तो 2-3 कुएँ बने हुए हैं जहाँ पर पानी स्टोर होता था, मगर वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है सर। तो यहाँ पर पानी स्टोर करने के बाद जो है यहाँ पर पूरा इस्तेमाल किया करते थे पूरे फोर्ट के लिए सर। तो यहाँ पर जो हुक देख रहे हैं सर, अभी सीमेंट वगैरह का वर्क हो रहा है, मगर उस टाइम के अंदर में जब बाहर मीटिंग करते, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस टाइम में यहाँ पर टेंट भी लगाया जाता था, जैसे उस टाइम में तंबू बोलते हैं सर। तो यहाँ पर टेंट भी लगाते थे और बाहर भी मीटिंग के मौसम के हिसाब से, अच्छा मौसम के देख के, ठीक है नहीं सर। मगर वो जो मैंने आपको थ्रोन बताया था सर, वो जो सिंहासन है जहांगीर का, वो पहले अकबर का था। कि 1602 से 1610 तक ये अकबर का एक किला इलाहाबाद में ये वहाँ पर रखा था। 1612 में यहाँ पर लाया गया जब जहांगीर का शासन हुआ, इसीलिए जहांगीर तख्त के नाम से जाना गया। ओके सर। तो अभी हम सामने जो ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये जो ग्राउंड है ये है मीना बाज़ार। आपने मीना बाज़ार का नाम सुना होगा सर। मीना बाज़ार जो है मुग़ल टाइम से ही फेमस हुआ। हाँ, मुग़ल टाइम से मीना नॉर्मल एक लेडीज़ का नाम है सर, ऐसा नहीं कोई स्पेशल नेम है। तो मीना एक लेडीज़ का नाम है। मीना बाज़ार लगता है महीने में एक बार। काफ़ी बेशकीमती चीज़ें लेकर सौदागर लोग आया करते थे बाहर से, काफ़ी बेशकीमती चीज़ें लेकर। लेकिन हम जिस गेट से आए हैं उस गेट से नहीं आया करते, केवल वो गेट था रॉयल पर्सन लोगों के लिए, क्योंकि रोड से 300 मीटर की दूरी पे फोर्ट का मेन तीसरा गेट, जो कि जैसे कहा जाता है दिल्ली गेट, वहीं से आर्मी उस टाइम में आती जाती थी। उनके सोल्जर्स मुगल टाइम में, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन लोग वहाँ पर यूज़ करते थे। वहाँ से आने के बाद में ये सामने जो गेट दिख रहे हैं वाला, यहाँ पर एक गेट है सर जो कि दिया गया है। यहीं से वो लोग जो शॉपिंग कराने के लिए आते थे, महीने में एक बार शॉपिंग लगा करती थी, पूरा बाज़ार लगता था। उस टाइम में जो बादशाह वहाँ बैठते थे और रानी यहाँ बैठती थी सर, और रानी यहाँ पर। तो यहाँ पर शॉपिंग किया जाता था यहाँ पर। और सामने जो रूम दिख रहे हैं सारे, ये सारे जो रूम दिख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज रूम है। दीवाने आम से लेके दीवाने खास तक के जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते थे वो यहाँ पर रखे जाते थे सर। तो ये सर शाही हमाम का जो है गेट है, यहाँ से पूरी जो है जल की व्यवस्था होती थी। यहीं पर जो मैंने आपको बताया बाबरी कुआं मतलब नीचे बना हुआ, यहीं पर पानी स्टोर होता था। और यही उनका शाही हमाम है जहाँ पर स्नान वगैरह फ्रेश वगैरह होते थे वो लोग। तो यहीं पर सर टकसाल भी बनाई गई है। टकसाल तो जानते होंगे सर आप। खजाना टकसाल कॉइन बोलते हैं, सोने के चांदी के कॉइन होते हैं ना, तो पुराने ज़माने में उनको टका बोला जाता था कॉइन को, तो ऐसे ही टकसाल बोला जाता था कि उस टाइम की बैंक थी। यहाँ पर सामने जो जालियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर टकसाल थी जो कि सोने के चांदी के मोहरें बनती थी उस टाइम में। एक इस फोर्ट के अंदर, एक इलाहाबाद फोर्ट में और एक फतेहपुर सीकरी, 3 जगह अकबर ने यहाँ टकसाल बनवाई थी ताकि उनकी टाइम की जो मोहरें बनती थी। उस टाइम की सरकार थे सर वो लोग। तो यहाँ से देखेंगे सर, वहाँ शाहजहाँ बैठते थे और यहाँ पर मुमताज़। और अकबर पीरियड के टाइम के अंदर में वहाँ अकबर बैठते थे और यहाँ शाहजहाँ। एक्चुअल में जितने भी सर जहाँ आप देखेंगे दीवाने खास बनाए, तो दीवाने खास जो था नॉर्मल सर रेड स्टोन से बनाया गया था अकबर पीरियड में, कि दीवाने खास आम जो है अकबर पीरियड से ही बनाया गया, मगर रेड स्टोन से बना था। जहाँ आप कई जगह मार्बल देखेंगे तो वहाँ मार्बल जो है शाहजहाँ द्वारा लगवाया गया। तो शाहजहाँ का पीरियड आया, उन्होंने वाइट रेड स्टोन पे जो है वाइट मार्बल का काम कराया। ये जो हाइट देख रहे हैं सर, काफ़ी छोटी हाइट है अगर उस टाइम के राजाओं बादशाहों के हिसाब से सोचें, क्योंकि इस फोर्ट की स्टार्टिंग जो अकबर पीरियड में की गई थी। तो अकबर के पीछे या आगे कोई भी सैनिक आए तो ऑटोमेटिकली जो है वो सर झुका के आए, इसलिए इसकी हाइट कम दी गई है।
अगर आप देखेंगे तो, कि उस टाइम में तो हाइट तो कम से कम 8 से 10 फीट की होनी चाहिए, क्योंकि खुद वो 6 से 6.5 7 फीट के 8 फीट के होते थे। तो इसीलिए जो है नेचुरल तरीके से इसलिए बनाएंगे, ऑटोमेटिकली ही वो उनको यूँ झुकाना न पड़े, वो झुक के ऑटोमेटिक आएंगे। अगर सामने से भी आएंगे, उनके पीछे भी आ रहे हैं तो भी वो झुक कर आएंगे। इस तरीके से बनाएंगे इसको। तो अभी हम देखेंगे इस फोर्ट की दूसरी मस्जिद, जैसे कहते हैं नगीना मस्जिद। ये जो नगीना मस्जिद है, यहाँ पहली शाहजहाँ ने जो औरतों के लिए बनवाई। नगीना मस्जिद इसलिए नाम है, ये बीच के फोर्ट के सेंटर में है। जैसे अंगूठियों में नगीना होता है, वैसे बीचों बीच वैसे ही नगीना मस्जिद। आप चाहें तो जूते उतार के देख सकते हैं सर। तो ये है सर दीवाने आम। अभी हम लोग देख के आए थे दीवाने खास। तो आपने जोधा अकबर मूवी भी देखी होगी, हाँ, उसके अंदर जो दीवाने आम वगैरह दिखाया गया है वो एक्चुअल में सर यहाँ पर शूटिंग नहीं हुई है। वो जो है दिल्ली के अंदर में जो मुंबई के अंदर में जो सेट बनाकर जो है शूटिंग की गई है। मगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो सेम ऐसा लगेगा यहाँ पर शूटिंग हुई है। और जो गाना हुआ जी मुंसान शहंशाह जो गाना है, वो भी जो है यहाँ पर नहीं हुआ है, वो वहीं पर सेट बनाकर। तो ये दीवाने आम है सर। यहाँ आम जनता दरबार लगता था। अकबर ने एक जंजीर लगाई थी, जिसे कहते हैं अदले जंजीर, जस्टिस बेल्ट सर, जो कि 30 फीट लंबी थी और टोटल गोल्ड की बनी थी, सोने की। आ जाएंगे आंटी, सोने की बनी थी। जैसे हम लोग घर के आगे बेल लगवाते हैं, ठीक है, एक सायरन होता है अंदर के लिए, तो वैसे उन्होंने जंजीर लगवाई थी। वो जंजीर बजाई जाती थी, अकबर तक पैगाम पहुँचता था कि आम जनता को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हुई है तो यहाँ जनता दरबार लगाते थे। यहाँ जो बादशाह किंग बैठते थे, उनके जस्ट अपोजिट दोनों की रानियाँ बैठती थी, और यहाँ उनके मिनिस्टर उस टाइम के वो होते थे जो उनके 9 रत्न थे। 9 रत्न जैसे उसमें थे तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ठीक है, मान सिंह, कोई भी ये जो उनका खास फेवरेट था वो यहाँ बैठता था। बाकी जितने भी आप प्लेयर देखेंगे, ये 64 प्लेयर है। बाकी यहाँ पर उस टाइम में रेड कारपेट एंड चेयर सिंहासन होता था, यहाँ पर बैठा करते थे सारे मंत्री एंड मिनिस्टर। सोल्जर्स वहाँ खड़े रहते थे सर। वहाँ पर दूर देखेंगे आर्च बने हैं, वहाँ पर सोल्जर्स होते थे, और आम जनता को वहाँ से लाया जाता था जहाँ हमारा एग्ज़िट पॉइंट है, ठीक है नहीं सर। आम जनता को वहाँ से लाते थे, और वहीं से आम जनता बादशाह को 3 बार सलाम किया करती थी। 3 बार सलाम करने के बाद उनको अंदर लाया जाता था। उनका कोई भी पैगाम होता था बाय जो है सोल्जर द्वारा मंत्री द्वारा मिनिस्टर, दैन अकबर। मान लीजिए अगर कोई गलत होता तो बादशाह उनको कारावास, फांसी की सज़ा, कोड़े की सज़ा, और जो अच्छे लोग हुआ करते थे बादशाह उनको कुछ इनाम वगैरह देके खुश कर दिया करते थे। ओके सर, तो इस तरीके का फैसला। और जितना भी जेल, कारावास, फांसी घर जो मैंने आपको बताया, वो सामने देखेंगे सर। सामने जो गेट देख रहे हैं एलिफेंट गेट है सर। तो उस टाइम में मुग़ल टाइम के अंदर में ये यूज़ होता था, ब्रिटिश लोग रहते थे तब भी ये यूज़ होता था, मगर अभी पब्लिकली बंद कर दिया गया है। ये पूरा 75% जैसे मैंने आपको बताया आर्मी के अंदर में। आर्मी के क्वार्टर देखेंगे सर, सामने बने हुए, ये सारे आर्मी के क्वार्टर इस वॉल के पीछे। मगर एक ही मस्जिद बनी है सामने, जो बिल्डिंग दिख रहे हैं, केवल एक मस्जिद। तो ये है मोती मस्जिद, इस फोर्ट की सबसे बड़ी मॉस्क। उस टाइम के अंदर कहते हैं कि 500 लोग जो है नमाज अदा कर सकते थे उस टाइम के अंदर में। मोती मस्जिद इसलिए नाम पड़ा, जब बनकर रेडी हुई थी तो शाहजहाँ ने इसको बेशकीमती मोतियों की माला से सजवाया, तो इसलिए शाहजहाँ ने इसको नाम दिया मोती मस्जिद का सर। तो अभी बंद है, अभी हम लोग देख नहीं सकते। और यहीं पर शिवाजी महाराज को भी कैद किया गया था। आपने मूर्ति देखी होगी शिवाजी महाराज की बाहर। तो यहाँ औरंगज़ेब द्वारा उनको जो है जेल में कैद किया गया था, यहीं पर ही। यहाँ से जो गेट है, अंदर रास्ता है। कहते हैं कि अभी भी जेल बनी है सर वहाँ पर, जो आज भी वो जेल है, जो कि यहाँ पर औरंगज़ेब द्वारा जो शिवाजी महाराज को कैद किया गया। मगर वहाँ पर इन्विटेशन भेजा था उनको, शिवाजी महाराज को, यहाँ के राजा थे, राजा रणजीत सिंह, उन द्वारा यहाँ पर। मगर शिवाजी महाराज यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, क्योंकि सबसे बड़ा एम्पायर था उस टाइम का, मुग़ल का एम्पायर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब मुग़ल लोग के अगर देखा जाए तो उनके अधीन थे ये सारे, मगर वो महाराष्ट्र के राजा भी थे, बादशाह भी थे। कि शिवाजी महाराज को इन्विटेशन दिया, शिवाजी महाराज यहाँ आना नहीं चाहते थे। उनको भी डर था कि मेरे साथ में कुछ गलत नहीं हो जाए यहाँ पर, कि जिस तरीके औरंगज़ेब थे उस टाइम में। मगर यहाँ पर आने के बाद में मीटिंग सर यहाँ नहीं होती है दीवाने खास में, क्योंकि ख़ास लोगों की मीटिंग वहाँ होती थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद उनका जो वेलकम होता है एक बादशाह किंग का, उस तरीके का उनका वेलकम नहीं हुआ, तो वो नाखुश हुए।
और थोड़ा चीखने चिल्लाने लगे, शोर मचाने लग गए। तो औरंगज़ेब को मालूम पड़ा, तो औरंगज़ेब का ये कौन शोर मचा रहा है। तो उनके गार्ड्स ने बताया कि शिवाजी महाराज आए हैं जो कि नाराज़ हो गए हैं। तो उन्होंने कहा उनको मेहमान खाने में ले आया जाए, थोड़ा उनको स्नान कराया जाए, फ्रेश होने के लिए भेजा जाए, ताकि उनका थोड़ा दिमाग जो ठंडा हो जाए। सफ़र करके हो रहे हैं, दिमाग ज़्यादा गर्म हो गया होगा उनका। तो यहाँ पर उनको स्नान कराकर, दावत कराकर जो है उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है। उसके बाद में जो दरबार लगता है यहाँ पर बुलाया जाता है, मगर उनको काफ़ी पीछे खड़ा रखा जाता है सर। अगर वो बादशाह तो उनको आप पास में खड़ा रखेंगे तो उनकी तौहीन तो स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं, ऐसा जो पढ़ाई में हमें बताया गया है। तो पीछे खड़ा गया वो नाखुश से। उन्हें जो पोस्ट यहाँ पर दिया जाएगा वो मनसुखदार का, मनसुखदार का पोस्ट एक नॉर्मल पोस्ट होता है सर, जो कि उस टाइम के तो महाराष्ट्र के किंग थे। तो यहाँ पर मनसुखदार का पोस्ट क्या करेंगे वो, तो वो नाखुश से उनके पोस्ट से। इसलिए औरंगज़ेब ने जो उनको पोस्ट थोपना चाहते थे, मगर वो नहीं चाहते थे मैं पोस्ट करूँ, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया और यहाँ से जाने लग गए। उस टाइम उनके बेटे संभाजी भी थे, छोटे 12 साल के, और उनके जो उस टाइम के अंदर जो मंत्री मिनिस्टर थे, जो उनका नाम था हीरोजी। ये 3 लोग थे, तीनों को उठा के जो जेल के अंदर में डाल दिया गया औरंगज़ेब द्वारा। यहाँ डालने के बाद में 3-4 महीने रहे। अब वहाँ उनको यहाँ से निकलना भी था, कि उनको डर था कि औरंगज़ेब जो है उनके साथ में कोई मतलब गेम न खेल जाए या उनके साथ में कुछ गलत नहीं कर दें, उनको डर था ऐसा। तो यहाँ रहने के बाद 3 से 4 महीने उनको निकलना तो उन्होंने यहाँ पर प्लानिंग बनाई, काफ़ी टाइम तक रहे। तो उन्होंने बीमारी का बहाना किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए, केवल मेरे पास में फल फ्रूट कुछ मिठाई वगैरह भेजी जाए, ताकि मैं कुछ पुण्य करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो औरंगज़ेब को खबर पहुँचाई जाती है। उनके बाद में जो है उनको जो ये चीज़ें जो प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ पर काफ़ी टाइम तक वो बट रहे थे और उनके सोल्जर उनके ऊपर निगाह रख रहे थे, कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं है। जब उनकी सिक्योरिटी ने उन पर नज़र रखना बंद कर दिया, तो उन यहीं के लोगों को उन्होंने अपने साथ में कुछ लोगों को मिलाया था। मिलाने के बाद में जब बड़ी बड़ी वहाँ पर उस टाइम में सर फलों की टोकरी चलती थी, काफ़ी बड़ी बड़ी, जो कि उन फलों की टोकरी के अंदर में वहाँ यहाँ से छुप कर वो तीनों यहाँ से निकले सर। यहाँ से निकलने के बाद में जब औरंगज़ेब को मालूम पड़ा कि शिवाजी महाराज यहाँ से निकल गए, तो वो हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो गया। घंटों तक अपना माथा पकड़ कर जो ऐसी सुध बुध बैठे रहे, सोच में बढ़ गए ऐसा क्या हुआ। उसके बाद में सर जो है यहाँ से निकलने के बाद जैसे महाराष्ट्र के लिए जो है एक रास्ता जो 1 बाई 1 जाता है, सीधा रास्ता, वहाँ से वो नहीं गए, वो आउट रास्ते से गए। वो इसलिए कि और कोई सोल्जर पीछे आएंगे मेरे, वो सीधे रास्ते आएंगे, तो उन्होंने उल्टा रास्ता अपनाया निकलने के लिए। उसके बाद में रास्ते में उन्होंने अपने जो सर का जो बाल वगैरह उतरवाया, शेविंग ये वगैरह दाढ़ी वगैरह कटवा कर जो है पूरा एक भगवाधारी जो है जो साधु का रूप धारण करके यहाँ से महाराष्ट्र पहुँचे सर। और सामने जो आप जो कब्र देख रहे हैं, ये कब्र है जॉन रसल कोलवेन की। ये पहले भारत के ब्रिटिश गवर्नर रहे, इनका नाम था जॉन रसल कोलवेन। 1807 में इनका जन्म हुआ था, 1857 में डेथ। जी सर, पहले ब्रिटिश गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट के। 1857 में क्रांति चली थी सर, पहली मंगल पांडे क्रांति, आपने सुना होगा। उन्हीं दौरान किसी बीमारी के चलते इनका डेथ हो गई थी फोर्ट के अंदर। बॉडी को बाहर ले जा नहीं सकते थे कि वहाँ जो है रेवोल्यूशन चल रहा था, बॉडी के साथ में कुछ भी गलत हो सकता था, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने उनका ग्रेव जो यहीं बना दिया सर। कि यहाँ से उनकी सवारियाँ निकलती थी रेडी होकर, एलिफेंट, हॉर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से जाते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है दोनों ही एलिफेंट गेट बनाया गया। आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े गेट है सर। तो ब्रिटिश टाइम का सर ये आप देखेंगे लैंप लगा हुआ सर, हाँ ब्रिटिश टाइम का सर ये। मगर अभी यहाँ पर जो है वो लास्ट के बाद जहाँ से स्टार्टिंग करी थी सर हमने, जो मेन गेट है अमर सिंह गेट, वहाँ से के बाद में यहाँ पर पूरा डिफेंस होता था सोल्जर्स का। कि जैसे मैंने आपको बताया था बड़े बड़े स्टोन के बॉल जो डाउन किए जाते थे यहाँ से रैंप से, वो यहीं से डाउन किए जाते थे सर, और यहाँ से सारे सोल्जर अटैक किया करते थे। उस टाइम पे जो फोर्ट का खर्चा आया था वो 35 लाख रुपीज़ का खर्चा आया था, और 4000 वर्कर जो पर डे काम किया करते थे इस फोर्ट के अंदर, ठीक है नहीं। और इस फोर्ट के जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे कासिम खान जो अफगान के गवर्नर भी रहे। ओके, इस फोर्ट से पहले एक फोर्ट था जो कि महाराजा बादलगढ़ का था। बादलगढ़ राजा जो है यहाँ पर जो है उस टाइम 12वीं सदी में थे। 12वीं सदी में हमारा चूना मिट्टी का फोर्ट था, जो कि अकबर जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इस फोर्ट को जो डिस्ट्रॉय कराकर अपने नए फोर्ट का निर्माण किया। फोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि प्रोहिबिटेड है, आप इन चीज़ों को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें कुछ भी लाते हैं तो यहाँ पर क्लॉक रूम में आप जमा करवा सकते हैं। कुछ भी बैग वगैरह है तो उसे भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। सिर्फ 10 रुपीज़ का चार्ज लगता है।
आगरा फोर्ट का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन का और इस किले को अच्छे से देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। सैटरडे संडे को यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है, तो भीड़ से बचने के लिए आप अन्य वीकडेज में यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये था ऐतिहासिक आगरा का किला, हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।